Hello everyone, welcome back. So we were talking about the osmotic pressure. We have defined osmosis. Osmosis is the movement of solvent from low concentration to high concentration through semi-permeable membrane. Then we discussed about the osmotic pressure. तो सॉल्यूशन के ऊपर अगर हम थोड़ा एक्स्ट्रा प्रेशर लगाते हैं तो ऑस्मोसिस स्टॉप हो सकता है. तो ऑस्मोसिस को स्टॉप करने के लिए सॉल्यूशन के ऊपर जो मिनिमम रिक्वायर्ड प्रेशर होता है हम उसको कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर. ऑस्मोटिक प्रेशर हमने कैलकुलेट किया बाय यूजिंग द वेंट ऑफ लॉ इन द प्रीवियस सेक्शन, जिसमें हमने कहा कि ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू पाई इज इक्वल टू सी आर टी. सी का मतलब मोलारिटी, आर इज अ गैस कांस्टेंट एंड टी इज द टेम्परेचर, राइट? So now we are talking about some more theoretical aspect of it. We are talking about the three types of solutions, that is isotonic, hypotonic and hypertonic. And we will discuss two more terms, that is endosmosis and exosmosis. ये सब कुछ interrelated terms हैं और ये सब कुछ ultimately osmotic pressure से related है. आइसो का मतलब होता है सेम, हाइपो का मतलब होता है लेस और हाइपर का मतलब होता है मोर. आइसो मीन्स सेम, हाइपो मीन्स लेस एंड हाइपर मीन्स मोर. तो अगर हम दो सॉल्यूशंस को कंपेयर करते हैं विच आर सेपरेटेड बाय सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, टू सॉल्यूशंस आर देयर विच आर सेपरेटेड बाय सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, द वन विद द एंड इफ देयर ऑस्मोटिक प्रेशर्स आर सेम, पाई इज इक्वल टू सी आर टी अप्लाई करके या एक्सपेरिमेंटली हमने देखा दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, तो हम कहेंगे कि ये जो सॉल्यूशन है ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन है क्योंकि उनके ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है. ठीक है. कंसीडर द सेकंड केस. हमने एक बीकर में पार्टीशन लगाया सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का और दो सॉल्यूशंस रखे. ठीक है. एक सॉल्यूशन ए एंड सॉल्यूशन बी, एंड वी ऑब्जर्व लिसन केयरफुली that solvent started moving from A to B. solvent कहाँ से कहाँ जा रहा है? A to B through semi permeable membrane. तो अब आप मुझे सोच के एक बात बताइए कि A to B solvent जा रहा है तो किसकी concentration ज़्यादा होगी? A और B, out of these two किसकी concentration ज़्यादा होगी? Obviously B की ज़्यादा होगी क्योंकि solvent का movement होता है लेस कॉन्सेंट्रेशन टू मोर कॉन्सेंट्रेशन. तो सॉल्वेंट कहां से कहां जाएगा? लेस कॉन्सेंट्रेशन टू मोर कॉन्सेंट्रेशन. इसका मतलब ए की कॉन्सेंट्रेशन कम है, अगर कॉन्सेंट्रेशन कम है तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी कम है. बी का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, मतलब बी का ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज्यादा होगा. ठीक है. तो अब जिसका प्रेशर कम है मैं उसको बोलूंगा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, और जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा है, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, मैं उसको बोलूँगा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. तो हो गया, एक हो गया हाइपोटोनिक और एक हो गया हाइपरटोनिक. तो ये सिंपल आइडिया है. जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम का मतलब हाइपो, तो हाइपोटोनिक. जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा का मतलब मोर कॉन्सेंट्रेशन, तो वो हो गया हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. टेकिंग एग्जांपल, आई हैव टेकन 3 beakers. In each of these beakers we have kept animal cell or plant cell, and in the first beaker there is a solution having 0.9% W by V NaCl aqueous solution. 0.9% मतलब 100 ml वाटर में, 100 ml सॉल्यूशन में 0.9 ग्राम NaCl ऐड किया है. यहाँ पे है 2% W by V NaCl, मतलब 100 ml सॉल्यूशन में 2 ग्राम NaCl एडेड है. और थर्ड बीकर के अंदर है 0.05% W by V NaCl, मतलब 100 ml सॉल्यूशन के अंदर हमने 0.05 ग्राम NaCl डिजोल्व किया है. अगर मैं कॉन्सेंट्रेशंस को देखता हूं, ठीक है, तो ये 3 सेल मैंने प्लेस की हुई हैं
और सेल की जो मेम्ब्रेन होती है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। तो इन तीन केसेस में पॉसिबिलिटी है कि ये जो सॉल्यूशन है वो या तो सेल में जा सकता है या सेल का सॉल्यूशन सेल का लिक्विड सॉल्यूशन में आ सकता है, और हो सकता है कोई ऑस्मोसिस नहीं हो। ठीक है, तो हमें पहले प्रेडिक्ट करना है कि किस केस में क्या हो सकता है। फर्स्ट केस में हमने एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया कि 0.09% W/V NaCl को जब प्लांट सेल या एनिमल सेल के कांटेक्ट में रखते हैं, आरबीसी के कांटेक्ट में रखते हैं, रेड ब्लड सेल्स के कांटेक्ट में रखते हैं, तो ऑस्मोसिस नहीं होता। इसका मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ आरबीसी इज इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 0.09% W/V NaCl। इसका मतलब दोनों सॉल्यूशंस का, सेल के अंदर के सॉल्यूशन का और 0.9% W/V NaCl का, दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, तो कोई ऑस्मोसिस नहीं होगा, मतलब नो ऑस्मोसिस। नाउ व्हाट आई डिड, मैंने यहां पे लिया था 0.9% W/V, तब ऑस्मोटिक प्रेशर सेल का और अंदर, ध्यान से सुन लेना, मैंने क्या लिया था 0.9% W/V लिया था, बराबर, और सेल का इसके साथ ऑस्मोसिस नहीं हुआ, इसका मतलब दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है। ठीक है, अब सेल तो वही है, आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, राइट, और रेड ब्लड कार्पसूल्स के अलावा अब यहां पे हम ले रहे हैं 2% W/V NaCl, मतलब NaCl की क्वांटिटी बढ़ा दी, पाई इज इक्वल टू CRT, NaCl की आपने क्वांटिटी बढ़ा दी, इसका मतलब आपने क्या किया, आपने उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिया, मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा। तो अब इसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा हो गया कंपेयर टू सेल, तो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है कंपेयर टू सेल, तो दिस सॉल्यूशन विल बी कॉल्ड एज हाइपरटोनिक। मोर, दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम कब होता है, जब बाहर का कॉन्सेंट्रेशन कितना होता है 0.9% W/V। अभी बाहर का कॉन्सेंट्रेशन कितना है 0.9 से ज्यादा है, 0.9 से ज्यादा है तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज्यादा होगा, मतलब अब दोनों जगह ऑस्मोटिक प्रेशर सेम नहीं रहेगा। अगर दोनों जगह ऑस्मोटिक प्रेशर सेम नहीं रहेगा तो हम इसको बोलेंगे, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है हम उसको बोलेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब सुनो ध्यान से, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर कंपैरेटिवली ज्यादा है, पाई इज इक्वल टू CRT, ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है, इसका मतलब इसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, इसका मतलब सेल की कॉन्सेंट्रेशन कंपैरेटिवली कम है, तो सॉल्वेंट का मूवमेंट कहां से होगा, लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई, सॉल्वेंट का मूवमेंट कहां से होगा, लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई। तो जब लो टू हाई कॉन्सेंट्रेशन मूवमेंट होगा तो सेल में से फ्लूइड बाहर आएगा, सेल में से फ्लूइड बाहर आएगा तो सेल विल श्रिंक, सेल का साइज पहले से कम हो जाएगा। ठीक है, जैसा आप पिकल्स बनाते हो तब आप देखते हो कि जब आप पिकल्स में अगर आप बहुत ज़्यादा शुगर ऐड करते हो स्वीट पिकल्स बनाने के लिए, तो जो लेमन का साइज होता है वो पहले से थोड़ा कम हो जाता है, इट इज बिकॉज ऑफ एक्सोऑस्मोसिस। अंडरस्टैंड द कंसेप्ट वन मोर टाइम। हमने लिया 0.9% W/V और उसमें रखा आरबीसी। 0.9% W/V को सॉल्यूशन में आरबीसी रखने के बाद ऑस्मोसिस नहीं हुआ, मतलब दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है। अब हमने NaCl की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा दिया, अगर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी तो ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा, पहले इक्वल था अभी ज़्यादा हो गया कंपेयर टू सेल, सेल के कंपैरिजन में इसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा हो गया, मोर का मतलब हाइपरटोनिक हो गया। क्लियर? अब अगर बाहर का ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा है, मतलब बाहर की कॉन्सेंट्रेशन अंदर के कंपैरिजन में ज़्यादा है,
अगर बाहर की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो सॉल्वेंट का मूवमेंट कहाँ से कहाँ होगा, लो कॉन्सेंट्रेशन यानी सेल टू हाई कॉन्सेंट्रेशन मतलब आउटसाइड, आउटसाइड मतलब एक्सोऑस्मोसिस, और सेल में से फ्लूइड बाहर आ गया तो उसकी साइज क्या हो जाएगी, श्रिंक। ठीक है। नेक्स्ट हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। इन द थर्ड एक्सपेरिमेंट on the place of 0.9% W/V NaCl I am taking only 0.05%, मतलब पहले से कॉन्सेंट्रेशन कम कर दिया। जब कॉन्सेंट्रेशन 0.9 था तो दोनों तरफ ऑस्मोटिक प्रेशर सेम था, सेल के अंदर और सॉल्यूशन दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम था। अभी कॉन्सेंट्रेशन कम हो गई, कॉन्सेंट्रेशन कम हो गई तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी कम हो जाएगा। मतलब इस फ्लूइड का, इस लिक्विड का, इस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर, इस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर सेल के ऑस्मोटिक प्रेशर से कम होगा। कम का मतलब हाइपोटोनिक होगा। ऑस्मोटिक प्रेशर कम मतलब पाई इज इक्वल टू CRT। ऑस्मोटिक प्रेशर इज लेस बिकॉज कॉन्सेंट्रेशन इज लेस। इसका मतलब बाहर की कॉन्सेंट्रेशन अंदर से कम है, तो सॉल्वेंट का मूवमेंट कहां से कहां होगा, लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन। लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन मतलब फ्लूइड विल एंटर इनटू द सेल, फ्लूइड विल एंटर इनटू द सेल तो सेल विल स्वेल, सेल का साइज इंक्रीज हो जाएगा, और फ्लूइड अंदर जा रहा है तो वी विल कॉल इट एज एंडोस्मोसिस। तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे एंडोस्मोसिस। See, if a person consumes excess of salt, right? Common salt, table salt अगर excessive use करता है तो उसके blood की concentration comparatively ज़्यादा हो जाती है, right? और उसकी वजह से body में जब सेल है वो ज़्यादा salts को absorb कर लेती है, ठीक है? तो because of that fluid retention body में start हो जाता है which is called edema, राइट। तो ऐसे बहुत सारे कॉमन एग्जांपल्स हमें डेली लाइफ में मिल सकते हैं, जिसमें हम देखते हैं जैसे पिकल वाला एग्जांपल। आप देखो, अगर आप स्वीट पिकल बनाते हो घर पे, आपके पेरेंट्स घर पे स्वीट पिकल बनाते हैं तो कोई प्रिजर्वेटिव ऐड नहीं करते हैं आर्टिफिशियल, फिर भी 1 साल तक स्वीट पिकल या उसके बाद में भी वो स्वीट पिकल कभी ख़राब नहीं होता। ठीक है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? एक्चुअली आपने स्वीट पिकल बनाने के लिए यूज़ किया एक्सेस ऑफ शुगर, एक्सेस ऑफ शुगर यूज़ किया तो बाहर का सॉल्यूशन हो गया हाइपरटोनिक। अब कोई भी बैक्टीरिया या फंगस की सेल अगर आएगी तो वो बैक्टीरिया या फंगस की सेल वहाँ पे ग्रो हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि बैक्टीरिया की सेल की कॉन्सेंट्रेशन कम होगी और बाहर की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, तो बैक्टीरियल या फंगस की सेल में से पूरा फ्लूइड बाहर आ जाएगा एंड दे विल डाई। तो बिना प्रिजर्वेटिव, एक्सटर्नल आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। ड्यू टू एक्सोऑस्मोसिस, due to hypertonic solution, the cell of the bacteria and fungus will not be able to grow. So this is about isotonic मतलब osmotic pressure same, hypertonic दो solution में से जिसका osmotic pressure ज़्यादा उसे कहेंगे hypertonic। जब सेल को hypertonic में रखते हैं तो एक्सोऑस्मोसिस होता है और सेल की साइज श्रिंक हो जाती है। दो सॉल्यूशन में से जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम उसे बोलते हैं हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक में रखने के बाद एंडोस्मोसिस होता है, यानी फ्लूइड सेल के अंदर जाता है और सेल की साइज इंक्रीज हो जाती है। नाउ देयर इज अनदर सिमिलर फेनोमेना लाइक ऑस्मोसिस की तरह एक और है, दैट इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन। ठीक है, बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस? राइट, इट्स लाइक अगर आप रूम में एक परफ्यूम बॉटल ओपन करते हो तो थोड़ी देर बाद पूरे रूम में स्मेल हो जाती है। व्हाट इट इज? इट इज अल्टीमेटली डिफ्यूजन। जो परफ्यूम की वेपर्स हैं वो पहले एक जगह पे ज़्यादा कलेक्टेड थी, फिर धीरे धीरे पूरे रूम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गई, राइट। और सिमिलरली अगर आप एक ग्लास ऑफ वाटर में एक ड्रॉप इंक डालते हो तो पहले एक जगह पे इंक का ड्रॉप दिखता है फॉर अ फ्यू सेकेंड एंड देन द एंटायर वाटर बिकम्स कलर्ड। व्हाट इट इज? इट इज डिफ्यूजन। इंक के पार्टिकल्स पूरे लिक्विड के अंदर डिफ्यूज हो गए, राइट। सो दिस इज अबाउट डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन में भी पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है
ऑस्मोसिस में भी पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है। तो दोनों में कंपैरिजन करने पे डिफरेंसेस क्या है? नंबर 1, ऑस्मोसिस में सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल का मूवमेंट होता है, ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल्स मूव फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन, whereas in case of diffusion there is no such restriction, right? आप 2, 3, 4 अलग अलग गैसेस को एक रूम में, बॉटल्स को ओपन कर दो, सभी गैसेस रूम में डिफ्यूज हो जाएंगी और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी। ऑस्मोसिस के लिए कंपलसरी कंडीशन है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन रिक्वायर्ड, क्योंकि यही सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है जो सॉल्यूट के मूवमेंट को रोकेगी। डिफ्यूजन के केस में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। ऑस्मोसिस होता है लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन, सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन। डिफ्यूजन के केस में मूवमेंट होता है हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंस टू लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंस। मैंने यहां पे रूम में परफ्यूम की बॉटल ओपन की, तो यहां पे परफ्यूम की वेपर्स की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, पीछे परफ्यूम के वेपर की कॉन्सेंट्रेशन कम है या जीरो है, तो ये परफ्यूम की वेपर ट्रेवल करेगी फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। जब मैंने इंक की ड्रॉप को वाटर में डाला, तो जहां पे ड्रॉप गिरेगी इंक की, वहां पे कॉन्सेंट्रेशन इंक की ज्यादा है और वो फिर पूरे वाटर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, मतलब लो हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। ऑब्जर्व ओनली इन केस ऑफ सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशंस। ऑस्मोसिस कब ऑब्जर्व होता है? जब आप डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन वाले सॉल्यूशंस को सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू सेपरेट करते हो। डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन वाले सॉल्यूशंस को सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू सेपरेट करते हो तो ऑस्मोसिस होता है, राइट? और सॉल्यूशन कौन से? सॉलिड इन लिक्विड, यानी शुगर डिसॉल्व्ड इन वाटर। यहां ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। 2 गैसेस हैं तो उनका भी डिफ्यूजन हो सकता है, राइट? सॉलिड के पार्टिकल्स हैं, उनका भी डिफ्यूजन हो सकता है, राइट? लिक्विड के पार्टिकल हैं, उनका भी डिफ्यूजन हो सकता है। आप एक काम करो, आप वाटर लो, वाटर में एक शुगर का बड़ा क्यूब डाल के छोड़ दो, ठीक है? आफ्टर सम टाइम यू विल फाइंड दैट एंटायर वाटर हैज बिकम स्वीट। हाउ? तो जहां पे शुगर का क्रिस्टल था, वहां शुगर की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा थी, धीरे धीरे वहां से शुगर ट्रेवल होके चली गई फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, मतलब पूरे वाटर में डिस्ट्रीब्यूट हो गई, पूरा वाटर स्वीट बन गया। तो यहाँ पे डिफ्यूजन किसका हुआ? शुगर का, मतलब सॉलिड का। तो यहाँ पे डिफ्यूजन कैन टेक प्लेस इन एनी कंडीशन, लाइक गैसेस का भी डिफ्यूजन हो सकता है और लिक्विड का भी डिफ्यूजन हो सकता है, समटाइम्स सॉलिड का भी डिफ्यूजन हो सकता है। ऑस्मोसिस को स्टॉप करने का एक तरीका है कि आप जिस तरफ कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है मतलब वेपर प्रेशर कम है, कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है मतलब वेपर प्रेशर कम है, तो उस वेपर प्रेशर को आप कॉम्पनसेट कर दो। उस वेपर प्रेशर को जो आप कॉम्पनसेट करोगे, उस प्रेशर को आप कहोगे ऑस्मोटिक प्रेशर, और तब ऑस्मोसिस रुक जाएगा, राइट? तो ऑस्मोसिस कैन बी स्टॉप्ड बाय अप्लाइंग द प्रेशर हायर देन ऑस्मोटिक प्रेशर और इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर, sorry. In case of diffusion, you cannot stop it by applying the pressure. So this is everything about the osmosis. In the next section, we will discuss about the examples and in-text questions of NCERT. Copy this.